अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली महर काशिफ रंगलाही पडियार साहब। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बजट के ऊपर जो है वो आम बहस जारी है, अपोजिशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रही है, हुकूमती अरकान अंजुमन इस्ताइश बाहमी के तहत जो है वो तारीफों के पुल बांध रही है। तो आप क्या कहेंगे, आप मुतमिन है ये जो बजट पेश किया गया है? बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि असेंबली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक बजट को ओवरऑल देखना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ज़्यादा बहस ये होती है कि मेरे हल्के में ये नहीं हो रहा और मेरे हल्के में ये नहीं हो रहा। ये बजटरी प्रोसेस का सच हिस्सा नहीं है। और जैसे आपने कहा कि बामरे मजबूरी या एक फितरतन हम तारीफ़ कर रहे हैं और वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कल्चर बड़ा अफसोसनाक है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि किसी ने बजट को कोई गो थ्रू नहीं किया। इसलिए आपने जब मेरे से अगर पूछें तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसकी स्टेटिस्टिक्स को देखा है। अब गवर्नमेंट के पास जो वसाइल होते हैं किसी घर की तरह, उसने उसी में रह के उसकी यूटिलाइजेशन करनी होती है और कोशिश करनी होती है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन इसकी कहाँ पे होती है। आपने देखा होगा जब से ये गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म हुई है, महंगाई की कमर टूटी है। महंगाई की पहले गरीब की टूट रही थी, लेकिन एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं ना डिफ्लेशन हो रही है इकॉनमी के अंदर। और आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, आपको पता है कि कहाँ पे 40% के नज़दीक इन्फ्लेशन रेट था, जो अब अंडर 20% बल्कि 10 वाली साइड पे जाना शुरू हो गया। और वैसे भी इन अदाद शुमार और इन अल्फाज से बाहर भी अगर आप निकलें तो आप भी रोज़ाना राशन लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि किस तरह जो प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही है, और यही अवाम का रिलीफ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ एक तबका जिसको हम किसान कहते हैं, जिसकी वजह से ही महंगाई होती है और जिसकी वजह से रिलीफ पाना, वो पिस गया। इसलिए जो मैंने इसका अगर डायसेक्शन या जो अल्ट्रासाउंड इसका बजट का किया है मेरे नज़दीक, क्योंकि बुनियाद को अगर आप सही कर लें तो सारी चीज़ें सही रहती हैं। सिर्फ गंदम की कीमत कम होने की वजह से उसके साथ एसोसिएटेड हर चीज़ की कीमत कम हुई। इसलिए बजट का एक मेजर पोर्शन जो है वो किसान की बहाली के ऊपर लग रहा ये बताइएगा कि एक तरफ आप किसान की बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो है वो गंदम खरीदी जानी थी किसान से, किसी से नहीं खरीदी गई और आपकी जो है। वज़ीर आला है वो कहती है जी, हमने ना खरीद के करप्शन को रोका है। बिल्कुल, ये किस मैं तरह की आई विल स्टेटमेंट? एक्सप्लेन। ये उन्होंने बिल्कुल सीएम साहिबा ने जो फरमाया वो हज़ार गुना दुरुस्त है। और अभी यही तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक अगर मार आई है तो वो एक तबके को आई है जो कि किसान। लेकिन आप देखें वज़ीर आला साहब का बयान क्या था? नंबर 1 मैंने करप्शन को रोका। देखिए मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, मैंने भी प्रोड्यूस किया है गन्ना। होता क्या है, मेरे जैसे शायद वसाइल वाले लोग हुकूमत को दे लेते होंगे डायरेक्ट, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, छोटा ज़िम्मेदार जो है वो आड़ती के हाथों मजबूर होता है। उसकी फसल उधर खड़ी-खड़ी समझ लें कटवाते भी आड़ती खुद ही हैं, और आगे जो हुकूमत को जाता है वो आड़ती भेजता है। जिसका मतलब क्या है कि वो जिसको करप्शन कह लें, ये जो बीच में एक सेक्टर होता है और वो सारा कुछ महकमे की मिली-भगत के साथ होता है। लिहाज़ा एक माड़ा बंदा 2-3 एकड़ का मालिक जो है, या जिसने ठेके लेके ज़मीन जो है काश्त की है, उसकी गंदम आड़ती ने ले ली। उसने कितने में ले ली? 3000 से नीचे की प्राइस में। गवर्नमेंट को दे दी 3900 4000 में। तो क्या ये करप्शन नहीं है? सो अगर आप इसकी प्रोक्योरमेंट को रोका है आपने, तो ये वाले जो 2 अंसर थे, आड़ती एलिमेंट और दूसरा करप्शन महकमाना जो है, ये फ़ारिग होगी। तो सीएम साहिबा ने इसमें से क्या गलत बात अच्छा की है? काशिफ साहब, अगर इसको हम कहें कि ये तस्वीर का एक रुख है और दूसरा रुख ये है कि हुकूमत नाकाम हुई है और उसने जो महकमा करप्शन को मेरे रोकने भाई की आप भी बजाय आपने पाकिस्तानी। किसान से गंदम जो खरीदने का जो सिस्टम था उसको बेहतर नहीं किया, बजाय इसके कि आपने गंदम ही नहीं खरीदी। मैं अर्ज़ करूँ, मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी माशियत के अंदर इस्तेकाम क्यों नहीं आता? इसी तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से नहीं आता। जब हुकूमत गंदम प्रोक्योर करती है, तो बेताशा पैसा बैंकों से लेके तो उसको प्रोक्योर करती है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पड़ते हैं। वो एक इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ जो प्राइस है गंदम की, वो इंटरनेशनल प्राइस से हमेशा ऊपर रही है। हमेशा ऊपर रही है। ये हिस्ट्री है, ये कोई मेरी तरफ से नहीं, यानी ये मेरा बयान नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो बात ये है कि प्रोक्योरमेंट करना कहाँ पे लिखा है कि ज़रूरी है? बात तो ये कि हमने कीमतों में इस्तेकाम रखना। किस चीज़ की? एक आम आदमी के लिए रोटी और एक किसान के लिए अपनी पैदावार को। अब हुकूमत ने, पंजाब ने पहले से ही बोल दिया, आज 1 साल पहले से बोल दिया है कि हम फर्दर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात होगी, मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। अब मैं सोचूँगा कि मुझे गंदम प्रोक्योर करनी है कि नहीं?
और फसल मैं और फसल पे तरजीह दूंगा। ऑब्वियसली जब गंदम कम स्केल पे काश्त होगी, गवर्नमेंट तो इंपोर्ट कर लेगी, लेकिन क्या होगा, लोकल मार्केट के अंदर प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको समझने भी आपको कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन सर जैसे आप ये कह रहे हैं कि अब पहले से ही बता दिया कि हम गंदम प्रोक्योर नहीं जी करेंगे, जी जी। तो अब अगर गंदम किसान जो है वो नहीं बीजेगा, तो उससे क्या आपको नहीं लगता कि कोई ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का भी खदशा है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, हम एक ग्लोबल विलेज हैं। अब कोई भी मुल्क जो है ना, एक नॉर्थ कोरिया के अलावा बाकी हम एक ही पेड़ के मल्ले हैं बेसिकली। सो बात ये है कि किल्लत उस वक़्त होनी है जब पूरी दुनिया में होनी है। सो मैंने आपको पहले ही अर्ज़ की कि हमारे यहाँ प्राइस ऑफ व्हीट जो है, इट इज़ मच हायर देन द इंटरनेशनल प्राइस। अब गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम जहाँ पे हमने 100 फ़र्ज़ करें 500 अरब खर्चने हैं, हम हस्बे ज़रूरत 200 अरब खर्च कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। वगैरह। काशिफ़ साहब जिस तरह अभी आपने बात की कि किसान जो है वो गंदम लेके जाता है, मिडल मैन के ज़रिए जी बेचता हाँ। है, तो करप्शन का एलिमेंट जो है वो बढ़ जाता है। इसी तनाज़ुर में अगर देखें तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जी, जी। उन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई और उसमें अरबों रुपए की करप्शन जो है वो हुई, उसके ऊपर कमेटी बनी, 2-4 लोगों को भी फारिग किया गया। तो अगर वो वाली करप्शन को किस तरह से रोकेंगे? देखिए करप्शन जो है ना, इंटरनेशनल फिनोमेना। अगर कोई बंदा कहे कि ये करप्शन अमेरिका में नहीं होती, डेवलपमेंट वर्ल्ड में नहीं होती, मैं करप्शन को कभी भी जस्टिफाइड नहीं समझता, ना मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हाँ, हमारी तो जैसे कहते हैं ना, अब बारी शुरू हुई है दोबारा से। आप क्वेश्चन हमें तब करेंगे जब ऐसा हुआ तो। निगरान सेटअप में क्या हुआ, उसका जवाब आपको निगरान सेटअप वाले देंगे। ठीक है अच्छा, ना? वो तो निकल ली है ना पतली गली से, उनको देखिए आप लोगों ने प्रोटेक्शन दी, देख ना ना उन्होंने ना जो ना अखराजात देखें किए, देखें देखें वो सुन ले आप लोगों ने सुन ही ले उसको सुन ले पास किया। सुन सब कुछ पहले से हो चुका था। ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। जो प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस थे, आपको पता है कि ऑन रिकॉर्ड जब तक शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो समरी को रिजेक्ट किया गया। जब समरी रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद निगरान सेटअप के अंदर आके उसको दोबारा से गो थ्रू किया गया। सो लिहाजा आई रेस्ट माई केस। आप निगरान सेटअप के लोगों से बात अच्छा सर करेंगे। ये बताइएगा कि एक तरफ जो पंजाब की मुस्लिम लीग नून है, जी हाँ। वो टैक्स फ्री बजट का क्रेडिट ले रही जी है हाँ। बड़े ज़ोर शोर से। दूसरी जानब जब अगर बात करते हैं तो जो वफाक वाली मुस्लिम लीग नून ने जो जुल्म किया है अवाम के साथ, हर चीज़ पे टैक्सेस की भरमार कर दी लवली है, क्वेश्चन। तो लवली क्वेश्चन। उसको क्यों नहीं ओन कर रही मुस्लिम लीग? मैं बताता हूँ, जब आप आईएमएफ से लोन ले लेते हैं ना, तो आपकी वजारत ख़जाना ख़त्म हो जाती है। वजारत ख़जाना आईएमएफ बन जाती है। हमने उनकी तरजीहात को मद्देनज़र रख के तो बजट बनाना होता है। एक साहब होते थे जो कहते थे मैं खुदकशी कर लूँगा, कर्ज़ नहीं लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। ये उसी शख्स ने आईएमएफ का तोहफ़ा इस वक़्त हमारे मुल्क को दिया। आईएमएफ के पास हम कब जाते हैं? आप मैं बैंक के पास कब जाते हैं? जब अपने वसाइल से गुज़ारा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ओवर स्पेंडिंग होती है। अपनी जेब को मैं नहीं खर्चूँगा, आप शाना खर्चे करेंगे। आपकी तनख़्वाह 1 लाख रुपए, आप 2 लाख खर्चना शुरू कर देंगे, तो हमें लोन लेना पड़ेगा। आईएमएफ के पास भी पाकिस्तान इसीलिए ही गए, और वो जो साहब आईएमएफ को बोलते थे, उन्होंने वो लिया। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, हर तरह की सब्सिडी को ख़त्म करने से लेके टैक्सेस की इम्पोजिशन और लेवी की इम्पोजिशन, ये सारा कुछ एग्री करने के बाद वो पतली कली से निकल गए, और उनका गंदा नज़ला ज़ुकाम जो है वो हमारे सर में पड़ा। और मुल्क की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए पार्टीज़ ने वो, आपको पता है, अदम एतमाद पेश की और इस गंद को रोका। अब देखें, आज अगर वफाक ये कर रही है, वो कर रही है, सर ये वफाक नहीं कर रही, ये खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ का तोहफा उन्होंने हमें दिया। इंशाल्लाह ताला आईएमएफ की मैं आपको बात करूँ, आईएमएफ ने क्या गलत करना है? आईएमएफ के पास तो हम खुद जाते हैं ना, मांगने हम खुद जाते हैं। अब मैं ये भी बता दूं, हमने 2014 में भी आईएमएफ के पास गए थे, और 16 के एंड में आईएमएफ से छुट्टी हासिल कर ली थी। हमारा एक ही एजेंडा है, इंशाल्लाह ताला। मैं कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है भी, और कुछ मेरी गट फीलिंग भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 26 के अंदर आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा मार्का होगा। ये उतना ही बड़ा मार्का होगा जितना कि 2013 के 18 के दौर के अंदर लोड शेडिंग खत्म करने वाला मार्का था, दहशतगर्दी खत्म करने वाला मार्का था। आईएमएफ से जान छूट गई, फिर मैं आपके अच्छा सवाल सर, का जवाब। आखिर में मुझे ये बता दें कि एक तरफ टैक्स फ्री बजट का साना ख्वाब है, दूसरी जानब टैक्स से भरपूर एक जो बोझ है वो बताएं लादा गया अवाम के ऊपर। बताएं बताएं बताएं। अवाम का को रिलीफ कहाँ पे गिव मिलेगा? मी एन एग्जांपल ब्रदर। पंजाब गवर्नमेंट का लगाया, मुझे टैक्स बताए ना। नहीं, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स फ्री बजट का सुहाना ख्वाब है, दूसरी जानब वफाक में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यही। है उन्होंने टैक्सेस की भरमार कर दिया है। हाँ जी। तो ऐसे में अवाम को रिलीफ कहाँ पे जाके देखिए मिलेगा? टैक्सेस किन चीज़ों पे लग रहे हैं? अगर लग्जरीज, मेरी जेब में सिगरेट है, मैं सिगरेट पीता हूँ।
ठीक है। सर तनख्वाहदार तबके को मार दिया आपने, जितनी तनख्वाह बढ़ाई उससे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, अब वो कहाँ से लग्जरी हो गया? देखिए मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी ये है कि लग्जरी आइटम्स, बड़े व्हीकल्स, सिगरेट्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों पे टैक्सेस लगें। मैंने दूसरी बात आपको, वो मैं आपका जवाब पहले ही दे चुका हूँ। बात ये है, आई विश कि हम आज़ाद होते अपने फ़ैसलों में। मैं तो, मेरी बात सुन के बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी, शायद मैं अपने लिए भी परेशानी बना रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि हमारे ऊपर IMF का प्रेशर है। जब तक वो रहेगा, वील हैव टू सफ़र। और हमारी कोशिश ये है कि जब इस बोझ से हम जल्दी अपना छुटकारा हासिल करें, और माशाल्लाह 5 साल के लिए गवर्नमेंट्स इसीलिए फॉर्म होती हैं कि उनको पूरा मौका मिले कि वो अपनी इनहेरिटेड गलाजत और गंदगी जो है उससे भी जान छुड़ा सके और आवाम को रिलीफ दे सके।